हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद सर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे किन्हीं संख्याओं को 5, 25 और 125 से कितने आसानी से हम गुणा कर सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम किसी भी गुणनफल के सवाल को यूं चुटकी बजाने जैसा खेल समझ सकते हैं। सो आइए जानते हैं कैसे हमें उनको हल करना है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर ये सवाल लिखे हुए हैं, अब आपको इनको 5 से गुणा करना है और आप यूं चुटकी बजाने जैसा खेल आपके लिए होने वाला है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए 5 को इस 164 से आपको इंटू करना है। तो आप क्या करें, इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 एंड 2 2 4 और आगे 0 लगा दिया। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप चेक कर लें, 5 से जब आप 164 को इंटू करेंगे तो आपका 820 आंसर आएगा। यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए 5 से आपको 288 को डिवाइड इंटू करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8 और क्या करना है, एक 0 लगा दीजिएगा। तो ये स्टूडेंट सिंपल तरीके से, इतने आसान तरीके से आप इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके पीछे के कंसेप्ट का, कि जैसे यहां पर बात हो रही है कि 164 में 5 का इंटू करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, आप 2 से डिवाइड करें और 2 से इंटू कर दें। अब जब आप 2 से 5 को इंटू करते हैं तो वहां पर आपका 5 इंटू 2 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो आपका 82 आ गया, और 2 से इंटू कर दिया तो वो 820 हो गया। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, जब भी आप किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आप उससे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा और 10 से इंटू कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने वही किया है कि 288 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया है और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 10 से मल्टीप्लाई करना मीन्स 1 0 आगे आपको बढ़ाना है। तो 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना तो किसी भी स्टूडेंट के लिए ये बहुत आसान खेल है। तो वो तो कोई भी स्टूडेंट आसानी से कर ही सकता है। ठीक है, यहां पर भी आप देखिए, पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 और 2 1 2, और 2 से डिवाइड करना मीन्स किसी भी नंबर का हाफ कर देना, और इसके आगे क्या कर देना, आपको उसमें 0 लगा देना। यहां पर आपका ये आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि किस तरह से, कितने सिंपल तरीके से हमने किसी भी नंबर को 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आप कितने भी बड़े नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करने बैठे तो आप ये नहीं करेंगे कि भाई आपको 288 को 5 से इंटू करना है, तो आप क्या करेंगे, 5 8 40, उसका 0 लगाया, हाथ चला गया 4, फिर 5 8 40, 40 का 40 प्लस 4 44, फिर आ गया हासिल में 4, 5 2 10 और 14। ऐसा करने बैठेंगे तो आपका टाइम उसमें ज्यादा लग जाएगा। उससे बेटर ऑप्शन है, आप फटाफट क्या करें, नंबर को 2 से डिवाइड करें और आगे एक 0 लगा दें। ठीक है दोस्तों, आइए इसी तरह से हम अपने 25 वाले मीन्स 25 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो उस कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, उस कंसेप्ट को कैसे समझते, आइए जानते हैं। अब ये स्टूडेंट्स, अगर बात करें 25 के मल्टीप्लीकेशन के कंसेप्ट की, सो उसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, जब भी आप 25 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आप क्या करें, सिंपली इस नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 1 4, 2 डिवाइड ना जाने का 0 और 4 0 24, और इसके आगे 2 zeros लगा दीजिएगा। बस अब आपका आंसर आ गया। अब कंसेप्ट की बात करें कि भाई ये कैसे, तो जिस तरह से 5 में हम 2 का इंटू कर रहे थे तो वो 10 हो रहा था, तो 25 में हम किसका इंटू करें, 4 का इंटू करें तो वो क्या हो जाएगा, 100। तो इसका मतलब कंसेप्ट ये है कि 4 से डिवाइड करना है और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 मीन्स 20। तो जब भी आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपको 2 zeros लिख देना है, तो आपका 25 मल्टीप्लाई बाय जो भी नंबर होगा वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो फिर आपको क्या करना है, आपको 25 को डायरेक्ट इंटू ना करके 4 से डिवाइड कर देना है, और मीन्स आगे आपको 2 0 लगा देनी है। अब बच्चों, अगर आपके माइंड में एक सवाल आए कि भाई आप अगर कहें कि ये तो सारे
जो थे फुली डिविजिबल थे, मतलब पूरी तरह से विभाजित हो रहे थे। बट अगर डेसिमल वाला कंसेप्ट आ जाए कि भाई नंबर जो है डिवाइड करने पर डेसिमल में आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तो कंसेप्ट हमने समझ लिया है कि 5 के लिए 2 से इंटू करना है, 25 के लिए 4 से इंटू करना है, मतलब 100 आ जाएगा, है ना। तो 5 इंटू 2 10 और 25 इंटू 4 100। अब यहां हमें 25 को 286 से इंटू करना है, तो इंटू करने के लिए आप सबसे पहले इसको क्या करें, 4 से डिवाइड करें। 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, आगे अंक खत्म हो गए, मतलब दशमलव, आगे 2 बचा, 4 पंजे 20, 71.5। मीन्स अब हमने यहां देखा था कि 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, और 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 100, और जब 100 यहां पर इससे इंटू होगा तो क्या होगा, 71500, और आपका डेसिमल जो है यहाँ एक डिजिट के बाद आ जाएगा। अब इस डिजिट डेसिमल के बाद जीरो का तो कोई मीनिंग होता नहीं है, मतलब आपका 7150 यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर आ जाता है आपका यहाँ पर 7150, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 25 को मल्टीप्लाई करना है 964 से, तो मीन्स क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 चौके 16, 4 एकम 4। और कंसेप्ट क्या है, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 100, मतलब आपको क्या कर देना है, 2 जीरो आगे लगा देना है। तो बस सिंपल सा कंसेप्ट डियर स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना है, 25 की कंडीशन में 4 से डिवाइड कीजिएगा और आगे 2 जीरो लगा दीजिए। 4 से डिवाइड कीजिएगा, आगे 2 जीरो, 4 से डिवाइड कीजिएगा और आगे 2 जीरो। तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखिएगा, 5 के केस में 2 से इंटू करना है और 2 से डिवाइड करना है, 25 के केस से 4 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब 125 के कंसेप्ट की। जब भी आप किसी नंबर को 125 से गुणा करेंगे तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ में 125 को गुणा करना है 888 से, तो आपको इस कंडीशन में से 8 से भाग दे देना है। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और आगे 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 125 को 960 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कीजिएगा, 8 से इसको भाग दे दीजिएगा। 8 एकम 8, बच्चे का 1 तो हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, 0 का 0। ये 8 से 960 को भाग दे दिया। इसके बाद क्या करना है, 3 जीरो लगा देना है ना, सिंपल सा कंसेप्ट। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सो जो हमने कंसेप्ट 5 और 25 के लिए देखा कि भाई 5 के केस में क्या करना था, 2 से डिवाइड और 2 से इंटू, तो 5 का 2 में इंटू करते हैं तो 10, ठीक है। 25 में 4 का इंटू करते हैं तो 100, तो ऐसे ही 125 में 8 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1000। और किसी भी नंबर को 10, 100 और 1000 या इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करके और उनके अकॉर्डिंग जीरोस बढ़ा देते हैं। जहाँ 125 की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ आगे देखिए कि भाई यहाँ पर भी 8 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 8 एकम 8, ठीक है, बच्चे का 4, तो 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, मतलब 1240 को हमने 8 से भाग दे दिया है, और क्या कर देना है, इसके आगे 3 जीरो बढ़ा देने हैं। ठीक है, आ गया सिंपल सा आंसर, है ना। कितने इजी, कितने सिंपल से कंसेप्ट है। बस आप दिमाग में एक बात बैठा लीजिएगा, जब भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करना है और 2 से इंटू करना है, मतलब 1 जीरो बढ़ेगा। जब भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो मीन्स आपको 4 से डिवाइड करना है और 4 से ही इंटू करना है, मतलब 100 से, मतलब 2 जीरोस लगेंगे। जब भी आप 125 से इंटू करने की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड करते हुए 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब आगे कितनी, 3 जीरो लग जाएंगे। तो अब आपको बार बार क्या, ये नहीं कि भाई आप उसमें हर बार कि 8 से डिवाइड करें और 8 से इंटू करें, नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको सिर्फ 8 से डिवाइड करना है, ठीक है, 111 आ गया,
और सिंपली आपको 3 जीरो बढ़ा देंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारे आज 5, 25 और 125 के गुणनफल के कंसेप्ट। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट एकदम क्लियरली, एकदम सिंपली आपको समझ में आ गए होंगे। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लॉजिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।